Hello friends, this is lesson number 4 in Journal English। पिछले 3 लेसन में हमने वर्बल फ्रेजेस के बारे में जाना है कि वर्ब को हमने फ्रेज में कहाँ प्लेस करना है और वो जगह है सबसे पहले। आज उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जस्ट फॉर लिटिल इंट्रोडक्शन। इफ़ यू हैवंट वॉच द प्रीवियस वीडियोज़, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं भी देखे हैं तो भी आपको ये लेसन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। यही इस मेथड की सबसे खासियत है, अच्छी बात है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर यू वांट, जहां से चाहें आप वहीं से शुरू कर सकते हैं। तो पिछले लेसन्स में जो हमने सीखा है, जैसे किताब पढ़ना, तो फर्स्ट वी यूज द वर्ड पढ़ना, दैट इज रीड, एंड देन वी यूज द वर्ड किताब, दैट इज बुक, रीड द बुक। तो अब हम एक फर्स्ट फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूज करेंगे जिसमें हम कहते हैं कि हमने कोई काम करना है। जैसे मैं कहूं मैंने जाना है, वेरी सिंपल सेंटेंस, आई हैव टू गो। इस सेंटेंस में मेरी डिजायर कम है लेकिन मेरी जो कंपल्शन है, मजबूरी है, वो ज्यादा है। जैसे मैंने अभी घर पहुंचना है मीन्स देयर इज सम अर्जेंसी, और डिज़ायर हो सकती है लेकिन ज़्यादा डिज़ायर नहीं है, ज़्यादा हमारी कंपल्शन है, मजबूरी है। और सेकंड थिंग कि ये कहीं ना कहीं फ्यूचर को भी डिनोट करता है। आप कह सकते हो जैसे मुझे अभी जाना होगा, तो आप इसको बिना फ्यूचर यानी विल के भी बना सकते हैं, नाउ आई हैव टू गो। तो हम इसी बेसिक सेंस पे काम करेंगे कि हमने कोई काम करना है। तो लेट्स स्टार्ट। मैंने देखना है, आई हैव टू सी। अब जो वर्ड सी है, देखना, इसको रिप्लेस करते जाएंगे। मैंने जाना है, आई हैव टू गो। और क्या कह सकते हैं, आई हैव टू लीव। सपोज आप किसी पार्टी में हैं और आपने अब वापस जाना है, तो आप कह सकते हैं आई हैव टू लीव, I have to leave now. Next, मैंने सोचना है, I have to think. मैंने डिसाइड करना है, I have to decide. मैंने काम करना है, I have to work. मैंने तुम्हारे साथ काम करना है, I have to work with you. मैंने समझना है, I have to understand. मैंने ये क्वेश्चन समझना है, I have to understand this question. मैंने फाइंड करना है, मैंने ढूंढना है, I have to find. मैंने गलती को ढूंढना है, I have to find the mistake. गलती ढूंढना, find the mistake. I have to find the mistake. मैंने खरीदना है, I have to buy. मैंने आंसर करना है, I have to answer. मैंने क्वेश्चन उठाना है, क्वेश्चन उठाना, raise the question. I have to raise the question. मैंने अरेंजमेंट्स करना है, I have to make arrangements. मैंने प्लान बनाने हैं, I have to make plans. मैंने मन बनाना है या फिर माइंड बनाना है। हिंदी में माइंड कम चलता है, जैसे मैंने मन बनाना है, I have to make my mind. I have to make my mind. मैंने दिल्ली जाने का मन बनाना है, I have to make my mind to go to Delhi. दिल्ली जाना, to go to Delhi. मैंने वहां पहुंचना है, I have to get there. Now the word we have get. इससे सेंटेंस बनता है
आई हैव टू गेट देयर, मैंने तैयार होना है। आई हैव टू गेट रेडी। नेक्स्ट, अब हम आई की जगह पे यूज करेंगे हम, वी। हमने आना है, वी हैव टू कम। हमने सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व। हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। हमने भेजना है, वी हैव टू सेंड। हमने पैसे भेजने हैं, वी हैव टू सेंड द मनी। हमने एग्जाम में अपीयर होना है, अपीयर वर्ड कॉमनली चलता है। हमने एग्जाम में अपीयर होना है, एग्जाम में अपीयर होना, अपीयर इन द एग्जाम। वी हैव टू अपीयर इन द एग्जाम। हमने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, कंसल्ट मीन्स बातचीत करनी है, कोई डिस्कशन करनी है किसी समस्या पे। वी हैव टू कंसल्ट द डॉक्टर। हमने टीचर से कंसल्ट करना है, वी हैव टू कंसल्ट द टीचर। हमने सीखना है, वी हैव टू लर्न। हमने इंग्लिश सीखनी है, वी हैव टू लर्न इंग्लिश। हमने मूवी देखनी है, वी हैव टू वॉच मूवी। हमने कोशिश करनी है, वी हैव टू ट्राई। मैंने कोशिश करनी है, आई हैव टू ट्राई। हमने चुप रहना है, वी हैव टू बी क्वाइट। बी क्वाइट, वी हैव टू बी क्वाइट। हमने समझदार बनना है, वी हैव टू बी सिंसियर। नेक्स्ट हम इसे करेंगे यू के साथ, यानी तुम, आपने, तुमने। तुमने आना है, यू हैव टू कम। तुमने रिस्क लेना है, यू हैव टू टेक रिस्क। तुमने पे करना है, यू हैव टू पे। पे का मतलब पैसे देना मोस्टली। तुमने कीमत अदा करनी है, कीमत, प्राइस, पे द प्राइस। यू हैव टू पे द प्राइस। इसको फिर से ध्यान रखें, हम इस सेंस में भी कह सकते हैं कि तुम्हें कुछ करना होगा, यू हैव टू डू समथिंग। फ्यूचर में भी इसको हम ले जा सकते हैं, लेकिन सेंस हमारी हिंदी में कहें या इंग्लिश में लगभग ऐसी है कि कुछ नियरली हम अभी करेंगे, इन द फ्यूचर। तुमने बोलना है, यू हैव टू स्पीक। और अगर मैं कहूं तुम्हें बोलना होगा तो भी ठीक है, यू हैव टू स्पीक। तुम्हें विरोध करना है, यू हैव टू प्रोटेस्ट। तुमने फेंकना है, यू हैव टू थ्रो। तुमने कूड़ा फेंकना है, यू हैव टू थ्रो द गार्बेज। तुमने पहुंचना है, यू हैव टू रीच। तुमने टाइम पर पहुंचना है, यू हैव टू रीच इन टाइम। तुमने कन्विंस करना है, यू हैव टू कन्विंस। तुमने सबको कन्विंस करना है, यू हैव टू कन्विंस एवरीबडी। तुमने स्वीकार करना है, यू हैव टू एडमिट। तुमने माफी मांगनी है, यू हैव टू अपोलोजाइज। तुमने मुझसे माफी मांगनी है, यू हैव टू अपोलोजाइज टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस हम करेंगे इसी में ही, जिसमें हमारे पास है ही, वह। कोई लड़का है, कोई आदमी है, नॉट फीमेल। तो ध्यान रखें, अभी तक हमने आई किया, यू किया, वी किया, मैंने, तुमने, हमने। इनके साथ हम यूज करते हैं हैव, वी के साथ हैव।
चाहे सिंगल है चाहे ज़्यादा हैं, आई को छोड़ दीजिए, तो फिर हमारे पास वी है, जैसे प्लूरल यू के साथ भी हैव, लेकिन ही सिंगल है, ही के साथ हम हैज ही यूज करेंगे। विद सिंगल वी यूज हैज। सो उसने आना है, वैसे क्लियर नहीं हो रहा कि मेल है या फीमेल, हम ही मान लेते हैं इसको। ही हैज टू कम, आप बस इसे दोहराएं, ही हैज टू, अपने आप आपके ब्रेन में ये फीड हो जाएगा। उसने चूज करना है, ही हैज टू चूज, उसने टाइम चूज करना है, ही हैज टू चूज द टाइम। उसने ज्वाइन करना है, ही हैज टू ज्वाइन, उसने ग्रुप ज्वाइन करना है, ही हैज टू ज्वाइन द ग्रुप। उसने यूज करना है, ही हैज टू यूज, उसने पेन यूज करना है, ही हैज टू यूज द पेन। उसने स्टार्ट करना है, ही हैज टू स्टार्ट, उसने वापिस करना है, ही हैज टू रिटर्न, उसने किताब वापिस करनी है, ही हैज टू रिटर्न द बुक। उसने उधार लेना है, ही हैज टू बोरो, उसने पैसे उधार लेने हैं, ही हैज टू बोरो द मनी। उसने घर बनाना है, ही हैज टू बिल्ड द हाउस। उसने चेंज करना है, ही हैज टू चेंज, उसने ड्रेस चेंज करनी है, ही हैज टू चेंज द ड्रेस। उसने डाउट्स क्लियर करने हैं, ही हैज टू क्लियर द डाउट्स। उसने कमाना है, यानी पैसे कमाने हैं, ही हैज टू अर्न, ही हैज टू अर्न द मनी। उसने नाम कमाना है, प्रसिद्धि, ही हैज टू अर्न द नेम एंड फेम। अब इसी को शी के साथ करेंगे। हिंदी में क्लियर नहीं होगा ही है या शी, लेकिन इंग्लिश में हो जाता है। उसने आना है सेम, शी हैज, ही हैज, शी हैज। उसने ढूंढना है, शी हैज टू फाइंड, उसने कुछ ढूंढना है, शी हैज टू फाइंड समथिंग। उसने जाना है, शी हैज टू लीव, उसने घर जाना है या फिर उसने घर के लिए जाना है, शी हैज टू लीव फॉर हर हाउस। उसने दिल्ली जाना है, तो लीव के साथ हम लगाते हैं फॉर, शी हैज टू लीव फॉर दिल्ली। उसने सोना है, शी हैज टू स्लीप, उसने बैठना है, शी हैज टू सिट। उसने पढ़ाना है, शी हैज टू टीच, उसने सहन करना है, शी हैज टू बियर। उसने बताना है, शी हैज टू टेल, उसने मुझे बताना है, शी हैज टू टेल मी। उसने जीतना है, शी हैज टू विन, उसने दिलों को जीतना है, शी हैज टू विन द हार्ट्स। उसने कंपटीशन जीतना है, शी हैज टू विन द कंपटीशन। उसने डिबेट जीतनी है, डिबेट यानी बहस, शी हैज टू विन द डिबेट। उसने लड़ना है, शी हैज टू फाइट, उसने इंतजार करना है, शी हैज टू वेट, उसने बस का इंतजार करना है, शी हैज टू वेट फॉर द बस। उसने लिखना है, शी हैज टू राइट, उसने मुझे लिखना है, शी हैज टू राइट टू मी। तो इस तरह से सेंटेंस बनाना इस स्ट्रक्चर में बिल्कुल आसान है।
सेंस को फिर से ध्यान रखें, हमने कोई काम करना है या करना होगा, लगभग एक ही सेंस है। या फिर कई बार हम कह देते हैं कि काम करना पड़ता है, जैसे मुझे बस का इंतजार करना पड़ता है। डेली मुझे बस का इंतजार करना पड़ता है, तो उसमें भी यही सेंटेंस यूज करेंगे, आई हैव टू वेट फॉर द बस डेली। मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। यहां पे मजबूरी है कि मुझे बोलना पड़ता है या फिर मुझे बोलना है, दोनों में लगभग एक ही हम सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज करेंगे। बाकी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू जो है बात ज्यादा क्लियर हो जाती है। तो खैर नेक्स्ट हम करते हैं, जैसे इट के साथ, जैसे बारिश होनी है, इट हैज टू रेन। इट के साथ भी हम हैज यूज करेंगे क्योंकि इट इज, इट सिंगल है तो इट इज, तो इसी तरह इट हैज, ये होना है, इट हैज टू हैपन। इसको बंद होना है, इट हैज टू स्टॉप। इसको शुरू होना है, इट हैज टू स्टार्ट। इसे खुलना है, इट हैज टू ओपन। इसे और बेहतर होना है, इट हैज टू गेट बेटर। बहुत अच्छा फ्रेज है, गेट बेटर। समय के साथ साथ इसने बेहतर होना है, इट हैज टू गेट बेटर बाय द टाइम। इसने बुरा होना है यानी बदतर होना है, जैसे हिंदी में कहते हैं इट हैज टू गेट वर्स। इसने आसान होना है, इट हैज टू बिकम ईजी। इसने मुश्किल होना है, इट हैज टू बिकम डिफिकल्ट। एक और है हमारे पास दे, उन्होंने, यानी ज्यादा लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं। ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं, लोग भी हो सकते हैं। इनके साथ हम ज्यादा है तो क्या यूज करेंगे, हैव। सो रिसाइड करें, दे हैव, दे हैव। उन्होंने डिसाइड करना है, यस, दे हैव टू डिसाइड। उन्होंने पार्टिसिपेट करना है, दे हैव टू पार्टिसिपेट। उन्होंने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, दे हैव टू पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। उन्होंने ऑर्डर करना है, दे हैव टू ऑर्डर। उन्होंने मोटिवेट करना है, दे हैव टू मोटिवेट। उन्होंने लोगों को मोटिवेट करना है, दे हैव टू मोटिवेट द पीपल। उन्होंने सजा देनी है, दे हैव टू गिव पनिशमेंट। ओके, और गिव पनिशमेंट की जगह पे सिंपल वर्ड पनिश भी यूज कर सकते हैं, दे हैव टू पनिश यू। उन्होंने तुम्हें सजा देनी है। उन्होंने दोषी को सजा देनी है, दे हैव टू पनिश द गिल्टी। उन्होंने लेट होना है, दे हैव टू गेट लेट। उन्होंने तैयार होना है, दे हैव टू गेट रेडी। उन्होंने खुश होना है, दे हैव टू गेट प्लीज्ड। नेक्स्ट छोड़ना है, गिव अप। उन्होंने खेलना छोड़ना है यानी गेम छोड़नी है, दे हैव टू गिव अप द गेम। उन्होंने पढ़ाई छोड़नी है, दे हैव टू गिव अप द स्टडी। उन्होंने उम्मीदें छोड़नी है, दे हैव टू गिव अप द होप्स। उन्होंने समझना है, दे हैव टू अंडरस्टैंड। उन्होंने कुछ नहीं समझना, दे हैव टू अंडरस्टैंड नथिंग। तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे सिंगल है, आई को छोड़ दीजिए, ही है, शी है या कोई नाम भी है तो हम क्या यूज करेंगे, हैज। सिंगल है तो जो काम करने वाला सिंगल है। अब नीचे कुछ और वर्ड्स लिखें, जैसे पीपल, पीपल के साथ क्या लगाएंगे, हैव। लोगों ने आना है, पीपल हैव टू कम। लोगों ने बातें करनी है, पीपल हैव टू स्पीक। बच्चों ने बातें करनी है, चिल्ड्रन हैव टू टॉक। इंडियंस ने
बोलना है। इंडियंस हैव टू स्पीक। स्टूडेंट्स ने विरोध करना है। स्टूडेंट्स हैव टू। विरोध करने के लिए क्या वर्ड था? प्रोटेस्ट। स्टूडेंट्स हैव टू प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट। सभी ने पहुंचना है। ऑल हैव टू रीच। और नेक्स्ट सिंगल है, जैसे चाइल्ड, एक बच्चा। बच्चे ने सोना है। द चाइल्ड हैज टू स्लीप। देखिए, जब मैं ये लाइन बोलता हूं बच्चे ने सोना है, तो आपको ये सेंस हो जाती है कि बच्चा कोई टिपिकल या पर्टिकुलर होगा जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो हम फिर इसके आगे क्या लगाते हैं? द। जब भी कोई पर्टिकुलर हमें पता हो किसकी बात कर रहे हैं। द चाइल्ड हैज टू स्लीप। टीचर ने पढ़ाना है। द टीचर हैज टू टीच। एवरीवन। सभी ने या हर किसी ने आना है। एवरीवन हैज टू कम। हर किसी ने चुप रहना है। एवरीवन हैज टू बी साइलेंट। सभी ने योगदान देना है। तो यहां पे इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक एक की, तो हम एवरीवन कहेंगे। एवरीवन हैज टू कंट्रीब्यूट। अगर सभी का इकट्ठा है तो फिर हम कहेंगे ऑल। तो ये थोड़ा सा एक माइनर पॉइंट है जहां पे हमने ध्यान रखना है सिंगल है या ज्यादा है। और कोई नाम भी हो सकता है, जैसे अनिल ने जाना है। अनिल हैज टू गो। अनिल ने एक क्वेश्चन पूछना है। अनिल हैज टू आस्क अ क्वेश्चन। सुनीता ने बोलना है। सुनीता हैज टू स्पीक। इस तरह से। तो ये हमारे पास हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसमें हमने सीखा कि कोई काम करना है, करना होगा या करना पड़ता है। तो आप इसके सेंटेंस और बनाएं। हर एक के हमने 5-5, 6-6 एग्जाम्पल किए हैं, कईयों के ज्यादा भी किए हैं। सो वेरी सिंपल। आई हैव टू, यू हैव टू, शी हैज टू, ही हैज टू। और उसके बाद हम लगाएंगे जो भी काम। मैंने डॉक्टर बनना है। बनने के लिए है बी अ डॉक्टर। मैंने डॉक्टर बनना है। आई हैव टू बी अ डॉक्टर। तुमने डॉक्टर बनना है। यू हैव टू बी अ डॉक्टर। तो इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर दिस लेसन। इन द नेक्स्ट लेसन वी शैल डिस्कस अनदर स्ट्रक्चर। फिर से वही बात कि आप कहीं से भी स्टार्ट करें, सभी स्ट्रक्चर्स को आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड इफेक्टिव मेथड, प्रैक्टिस बेस्ड मेथड। बस आप इसमें राइटिंग करेंगे तो आपकी जो गेनिंग है, जो आप सीखोगे, वो थोड़ा और एक्यूरेट हो जाएगा। और ट्राई टू आंसर, जैसे भी हम कोई लाइन बोलते हैं हिंदी में, उसको फटाफट जितना आप रिकॉल करेंगे, जैसे मैंने कहा तुमने बोलना है, तो आप जितनी जल्दी इसका आंसर करेंगे उतने आपके रिफ्लेक्सेस, आपके माइंड की जो ट्रेनिंग है वो ज्यादा बेहतर होगी। तुमने बोलना है, यू हैव टू स्पीक, फटाफट करें इनको। तुमने लिखना है, यू हैव टू राइट। तुमने लेटर लिखना है, यू हैव टू राइट अ लेटर। सो लाइक दिस यू शुड डू अ प्रैक्टिस। अपने दिन के सारे कामों को देखिए जो हमने फर्स्ट या सेकंड लेसन में किए थे, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, उन सभी के सेंटेंस बनाएं। मैंने घर जाना है, मैंने स्कूल जाना है, मैंने काम करना है, whatever. Then practice and practice and practice. So, thanks a lot for watching this lesson and have a great day.